पिथौरागढ़ जिले के कनालचिना विकासखंड के प्राथमिक विद्यालय पिपली में आज विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न विभागों के पदाधिकारी उपस्थित रहे। इस दौरान स्वास्थ्य सम्मेलन का आयोजन भी किया गया, जिसमें सीएचओ नीतीश, एएनएम अंजू कार्की, आशा कार्यकर्ती ममता भंडारी, मीना भट्ट, हेमा मेहता, कलावती देवी तथा आशा फैसिलिटेटर सुशीला उपाध्याय उपस्थित रहे। पिथौरागढ़ जिले के डीडीहाट नगर पालिका कार्यालय में आज नगर पालिका कर्मचारियों के द्वारा पालिका अध्यक्ष का कार्यकाल संपन्न होने पर भावभीनी विदाई देते हुए फूल मालाओं से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर सभी मौजूद लोगों के द्वारा नगर पालिका अध्यक्ष कमला चूफाल के द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की गई। इस अवसर पर आज नगर पालिका अध्यक्ष कमला चूफाल के द्वारा पालिका कर्मचारी नगर की जनता का आभार व्यक्त किया गया। साथ ही उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान किए गए कार्यों को पूर्ण करने पर अपनी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का आभार व्यक्त किया गया। साथ ही उन्होंने डीडीहाट नगर की भोली भाली जनता, जिन्होंने उन्हें भरोसा कर नगर पालिका अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी, उन सभी लोगों का उन्होंने तहे दिल से आभार जताया। गौरतलब है कि डीडीहाट नगर पालिका अध्यक्ष कमला चूफाल के द्वारा अपने कार्यकाल में डीडीहाट क्षेत्र के लिए अपना अहम योगदान दिया है, जिसकी सभी लोग सराहना कर रहे हैं। डीडीहाट के सभरान जनता क्षेत्र वासियों को मेरा नमस्कार। मैंने अपने नगर पालिका अध्यक्ष के रूप में आज अपने 5 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण किया। आप लोगों के आशीर्वाद से मुझे मेरी डीडीहाट नगर की जनता का जो एवं युवा भाइयों का, व्यापारी बंधुओं का, मातृशक्तियों का जो आशीर्वाद और स्नेह मिला, उसी के कारण मेरे द्वारा कई विकास कार्य इस डीडीहाट नगर पालिका में किए गए और कई विकास कार्य जो भी होने वाले उनकी आधारशिला मेरे द्वारा रखी गई है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो जल्द ही पूरे हो जाएंगे और मैं अपनी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का भी बहुत बहुत धन्यवाद अदा करूंगी। मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर धामी जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री महेंद्र भट्ट जी और विशेष धन्यवाद अपने क्षेत्रीय विधायक श्री बिशन सिंह चुफाल जी का अदा करती हूँ और अपनी जनता का भी कि मुझे जब मुझे पद मिला तब आप लोगों ने मुझ पर उस समय विश्वास जताया और मुझे एक आम महिला को इस संवैधानिक पद पर बैठने का मौका मिला। और मैं आपको बताना चाहूँगी, इन 5 वर्षों में मैंने पूरी ईमानदारी के साथ कार्य किया कि कहीं से भी मेरी डीडीहाट का नाम में कोई भी कमी और कोई भी डीडीहाट की छवि खराब ना हो, हमारे डीडीहाट की जनता की छवि खराब ना हो। पूरी ईमानदारी और निष्पक्षता के साथ मैंने उस कुर्सी पर बैठकर काम किया और एक बार पुनः धन्यवाद करती हूँ कि आप लोगों द्वारा मुझ जैसी आम महिला को इतना बड़ा मौका दिया और मैं आप लोगों के प्रति कृतज्ञ हूँ और आप लोगों से आशा करती हूँ इसी प्रकार आप लोगों का स्नेह व आशीर्वाद मुझ पर बना रहेगा और आगे भी भले मैं इस पद पर नहीं हूँ, लेकिन मेरे लायक कोई भी सेवा मेरी जनता अगर मुझे इस लायक समझती तो आप निसंकोच मेरे पास आए, मैं उसे पूरा करने की कोशिश करूंगी। और धन्यवाद। मैं आपकी अपनी कमला चूफाल। पिथौरागढ़ जिले के विकासखंड मोनाकोट का न्याय पंचायत स्तरीय खेल महाकुंभ प्रतियोगिता का उद्घाटन राजकीय इंटर कॉलेज पीपलकोट में मुख्य अतिथि खंड विकास अधिकारी गणेश दत्त, पांडे प्रधानाचार्य राजकीय इंटर कॉलेज पीपलकोट मोहन चंद्र पाठक तथा ब्लॉक खेल युवा कल्याण अधिकारी गंगा आर्या ने दीप प्रज्वलित कर किया। उद्घाटन के अवसर पर राजकीय बालिका इंटर कॉलेज मोनाकोट ने सरस्वती वंदना और स्वागत गीत गाए। इस अवसर पर 60 मीटर दौड़ में हरीश सामंत, प्रियांशु कुमार, साहिल कुमार ने और 600 मीटर दौड़ में सुमित जोशी, हरीश सामंत, रुद्र प्रताप ने क्रमशः पहला, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त किया। इसके साथ ही विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान आने वाले सभी प्रतिभागियों को 300, 200 और 150 रुपये का नगद इनाम तथा प्रशस्ति पत्र और मेडल प्रदान किए गए। पिथौरागढ़ जनपद में आज जन संघर्ष सेना के सदस्य ऋषेंद्र महर के नेतृत्व में जिला अधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेज अवगत कराया कि शासन के द्वारा पिथौरागढ़ नगर से लगे 24 गांव को जिला विकास प्राधिकरण में शामिल किया गया है। अब इन गांवों के ग्रामीणों को भवन निर्माण करने से पहले प्लान पास करना अनिवार्य होगा।
साथ ही प्रदेश की भाजपा सरकार प्राधिकरण के नाम पर जनता के हकूकों पर डाका डालने का काम कर रही है। देखिए, आज यहाँ पे पिथौरागढ़ के जो शहर के निकटवर्ती 24 गांव हैं जिनको विकास प्राधिकरण के अंतर्गत लाने की यहाँ पे बात सरकार कर रही है। हमने पहले भी इसका विरोध किया था। हम हर बार कह रहे हैं कि निकटवर्ती जितने भी गांव हैं वहाँ पे वैसे ही मूलभूत समस्याएं लोगों तक नहीं पहुँच पा रही हैं। और हमारा पहाड़ी राज्य है, पहाड़ी जिला है, वैसे ही लोग आर्थिक रूप से इतने कमज़ोर हैं कि उन्हें पलायन करना पड़ रहा है। छोटी छोटी नौकरियों के लिए बड़े बड़े प्रदेशों में, बड़ी बड़ी सिटीज़ में जाना पड़ रहा है। अब जब सरकार यहाँ पे अगर विकास प्राधिकरण का कानून यहाँ पे लगाती है तो सीधे तौर पे अगर किसी ग्रामीण ने अगर अपना घर भी बनाना है, छोटा भवन भी बनाना है, जिसको 1 या 1.5 लाख में जो बनाना होगा, तो उसमें 60 से 70 हज़ार उसमें जो है फीस ले ली जाएगी। तो ये जनता के साथ खिलवाड़ है। और विकास प्राधिकरण मैं पहले भी कहता आया हूँ और आज भी कह रहा हूँ कि ये केवल जनता से वसूली के लिए बनाया गया है कि आप जनता की जेब से उनकी गाड़ी कमाई निकालो, जिसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। आज हमने ज्ञापन मुख्यमंत्री महोदय को भेजा है यहाँ पे जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से, लेकिन ये शुरुआत है। जल्दी हम एक जन संघर्ष सेना यहाँ पे बनाएंगे, तमाम गाँव के लोगों को, सीनियर जूनियर महिलाएं, युवा साथियों को लेके, वरिष्ठ जनों को लेके, और हम एक महापंचायत भी करेंगे। और अगर सरकार इसको नहीं मानी तो हम करबद्ध तरीके से इसको लेके एक बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ेंगे, जिसको लेके हम जन जन तक पहुंचेंगे। उत्तराखंड के रामनगर में शुक्रवार की देर शाम एक युवक की बाइक अनियंत्रित होकर एक डिवाइडर से टकरा गई, जिसमें बाइक सवार युवक की दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद से मृतक के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। वहीं कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने जानकारी देते हुए क्या कहा, सुनिए। कल विनय पाल सिंह जो गोजानी के रहने वाले हैं, उसकी रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई है। प्रथम दृष्टया ओवर स्पीड से डिवाइडर से टकराने की बात जानकारी में आ रही है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भिजवा दिया गया है। आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। उत्तराखंड के रुद्रपुर ट्रांजिट कैंप क्षेत्र में एक महिला अपने घर पर देह व्यापार का धंधा करा रही थी। इसकी शिकायत पर पुलिस ने दबिश दी तो महिला समेत 3 लोगों को पकड़ लिया। उनके पास से 3500 रुपये की नकदी और आपत्तिजनक सामान बरामद किया गया। इस दौरान टीम ने तीनों महिलाओं को भी छुड़ाया। सीओ सिटी अनुष डोभाल ने बताया कि शुक्रवार रात सूचना मिली कि ट्रांजिट कैंप 3 पानी डैम के पास एक मकान में महिला देह व्यापार करा रही थी, जिस पर पुलिस कर्मियों ने उन्हें दबोच लिया। सीओ सिटी अनुषा डोभाल ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।